शुरुआती टिक्स हैं, रिलायंस करीब 3-1% नीचे दिख रहा है, लेकिन ये जो खबर है इसके कई पहलू है और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो अनाउंसमेंट है उसे बस एक पड़ाव के तौर पे देखना चाहिए। ये अपने आप में कोई एंड गेम नहीं है इस डील का वापस खींचना। हमारे साथ अजय के पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। अजय हमारे साथ जुड़े हैं और हो सकता है कि रिलायंस आरामको डील की नए सिरे से समीक्षा हो सकती है और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़े हैं। अजय बताइए। गुड मॉर्निंग मिहिर। देखिए, हमने काफ़ी टॉप सोर्सेज में बात की है जो आरआईएल अरामको के बहुत क्लोजली वर्क कर रहे थे लास्ट 2 साल से, 2019 में जब ये स्टोरी पहली बार आई थी। और हमें मालूम चला है कि क्या रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी तक रिलायंस ने सिर्फ इतना ही बताया है कि वो रीवैल्यूएट करेंगे डील को बस। लेकिन इस रीवैल्यूएट का मतलब क्या हो सकता है? पहली बात तो ये जो है आरआईएल और अरामको दोनों पार्टनर्स, उनकी पार्टनरशिप रिमेन कर रही है, क्योंकि अरामको के जो चेयरमैन है वो उनका बोर्ड रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो ये डील का टूटना नहीं देखना चाहिए। रीवैल्यूएट का मतलब हमें जो जानकारी मिली है कि आगे चल के ये डील रीस्ट्रक्चर होकर एक न्यू फॉर्म में सामने आ सकती है। लास्ट 3 से 4 क्वार्टर्स में O2C का बिजनेस बहुत कंसिडरेबली अपस्विंग में आ गया। रिफाइनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई और पेटकेम भी बहुत स्ट्रांग हो गया। तो पुराने 2019 के वैल्यूएशन भी आज की तारीख में मान्य नहीं है। तो ये भी एक बात हो सकती है कि वैल्यूएशंस को ही रिवर्क किया जाए। दूसरी बात ये कि न्यू एनर्जी बिजनेस में जो फोरे अनाउंस किया है रिलायंस ने, उसका O2 के साथ, O2C बिजनेस के साथ बहुत सारी सिनर्जीज हैं। तो एक पार्ट को अलग से डीमर्ज करके स्टेक सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है अब। तो हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि O2C को न्यू एनर्जी बिजनेस के साथ क्लब करके किसी तरह की डील स्ट्रक्चर हो सकती है लेटर स्टेज पे। और तीसरी बात जो हमें मालूम चला है कि वर्ल्ड के टॉप ग्लोबल सॉवरेन वेल्थ फंड्स अरामको के अलावा भी वो भी न्यू एनर्जी बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्टेड है। वो टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्टनर्स, बहुत सारे न्यू फंड्स और दूसरी बड़ी कंपनियां रिलायंस के साथ बातचीत कर रही हैं स्टेक परचेज करने का न्यू एनर्जी कॉम्प्लेक्स में पूरा। सो न्यू एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स है O2C उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको अलग करके डीमर्ज करके स्टेक सेल करने का मतलब नहीं बनता है। और इसका मतलब है ये है रीवैल्यूएशन का जो बातचीत कल प्रेस रिलीज में भी आई। हमने इस बारे में बात की मैनेजमेंट से, तो उन्होंने हमारे क्वेरीज को बताया नहीं कि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा, रिलायंस को अब कैपिटल की उतनी अर्जेंट ज़रूरत नहीं है जो 2019 में थी, क्योंकि उनके कैश फ्लोज बहुत मीनिंगफुली इंप्रूव हो गए लास्ट 2 सालों में। तो ये, जैसा आपने पहले कहा कि ये एंड गेम नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है यहाँ से। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सेंटिमेंट टिक तो होगा नीचे, लेकिन ये हमें मालूम चला है टॉप सोर्सेज से कि क्या रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से खुलती हैं जब ये लोग वापस से ड्राइंग बोर्ड की तरफ दोनों बड़े पार्टनर्स जा रहे हैं। और भूलिए मत कि रिलायंस अरामको का प्रिफर्ड पार्टनर रहेगा। इंडिया में कोई भी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन्वेस्टमेंट के लिए आरआईएल के थ्रू ही अरामको करेंगे। तो बहुत सारी रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अजय, साथ ही और एक चीज़ ये भी है, इनफैक्ट आज सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि रिलायंस के पास मल्टीपल इंजन्स हैं, उसमें कौन सा इंजन किस समय डिप्लॉय करना है। और ग्रीन एनर्जी पर जिस तरह से इनका फोकस बढ़ा है, हो सकता है कि ये पड़ाव इस समय जिसे हम एक सस्पेंशन के तौर पे देख रहे हैं, इनफैक्ट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे चल के और बेहतर वैल्यूएशन पर हो सकता है कोई स्टेक सेल की बात हो, क्योंकि ट्रेडिशनली ग्लोबली भी अगर हम देखें तो जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है उसका प्रीमियम जो कन्वेंशनल O2C बिजनेस से हमेशा ज़्यादा रहा है। आपने बहुत ही अमेजिंग बात बोली मिहिर, क्योंकि ये भी बात निकल के आई थी कि अरामको तो न्यू एनर्जी बिजनेस में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इसको क्लब करके पूरे कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं स्टेक सेल हो सकता है लेटर ऑन, या किसी और पार्टी के साथ। तो अब उतना डेस्परेशन नहीं है, अब उतनी अर्जेंसी नहीं है O2C को अलग से करके डीमर्ज करके सेल करने के लिए। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लग जाता था रिलायंस के ऊपर, अब वो भी नहीं लगेगा। तो ये आपने जो पॉसिबिलिटी बोली है कि अब पूरे कॉम्प्लेक्स में कोई ट्रांजैक्शन आ सकता है फ्यूचर में, रादर देन एक पार्ट को डीमर्ज करके स्टेक सेल, जो अर्लियर अवतार में होने वाला था, शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और वेट करना होगा रिलायंस की तरफ इस पे और क्लैरिटी आने का। थैंक यू सो मच अजय फॉर ब्रिंगिंग दीज एक्सक्लूसिव डिटेल्स। और इस वक्त आप देखें तो जो इंडिकेटिव टिक्स हैं उसमें भी रिलायंस पर जो प्रेशर शुरुआती दिख रहा था वो काफी हद तक रिकवर होता हुआ अब रिलायंस 1.5% नीचे खुलने के बाद देखेंगे कि किस तरह का रुझान देखने को